नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो सालों से सुर्खियों में है। नेशनल हेराल्ड केस। गांधी परिवार पर फिर से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सचमुच भ्रष्टाचार का मामला है या फिर सियासी साजिश है। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। बात शुरू होती है 1938 से, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार शुरू किया। ये अखबार आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा था और इसे चलाने के लिए एक कंपनी भी बनी जिसका नाम था एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड। लेकिन 2008 तक ये अखबार घाटे में चला गया। फिर आया एक ट्विस्ट। 2010 में यंग इंडियन नामक एक कंपनी बनाई गई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% उसका शेयर था। इस कंपनी ने एसोसिएट जर्नल्स के शेयर खरीद लिए। अब आरोप ये है कि गांधी परिवार ने इस डील के जरिए हजारों करोड़ों की संपत्ति जैसे दिल्ली और लखनऊ की आलीशान इमारतें अपने कब्जे में ले लीं। ईडी का कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे की हेराफेरी का मामला है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि ये एक गैर लाभकारी कंपनी थी जिसका मकसद सिर्फ अखबार को बचाना था। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में शिकायत दर्ज की। फिर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर जांच शुरू करवा दी। सालों तक केस चलता रहा और अब 2025 में ईडी ने फिर से कमर कस ली है। हाल ही में ईडी ने यंग इंडियन की 661 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली, जिसमें दिल्ली की मशहूर नेशनल हेराल्ड भवन भी शामिल है। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि ये कार्रवाई अचानक क्यों। कांग्रेस इसे पॉलिटिकल वेंडेटा यानी सियासी बदला बता रही है। उनका कहना है कि जब भी गांधी परिवार सरकार की आलोचना करता है, ईडी सक्रिय हो जाती है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम है। विकिपीडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसे स्रोत बताते हैं कि ये केस 2014 से पहले शुरू हुआ है, जब बीजेपी सत्ता में थी भी नहीं। तो क्या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे कुछ और भी है। अब आगे क्या हो सकता है अगर हम बात करें तो अगर कोर्ट में ईडी के आरोप साबित हुए तो गांधी परिवार को कानूनी और सियासी दोनों तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये केस कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर 2024 के बाद जब से विपक्ष मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ अगर केस खारिज हुआ तो ये बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गांधी परिवार पर सियासी साजिश रची जा रही है या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।